हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बड़े मज़े में होंगे। हम भी ठीक हैं। और आज मैं ना मम्मी को लेकर डॉक्टर के पास जा रहे हैं। उनकी तबीयत थोड़ी सी ख़राब हो गई थी, सुबह फ़ोन आया था तो मैं भी जा रही हूँ उनके साथ में। और आयुर्वेद वाला डॉक्टर है कोई देहरादून में, GMS रोड पे, तो वहीं जा रहे हैं हम उन्हें लेके। और कैब करी थी तो कैब में ही जा रहे हैं क्योंकि उनकी चलने की हिम्मत नहीं थी कि हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जा पाएँ। ये है मम्मी, और तो इसीलिए हमने कैब करनी पड़ी हमें। और ये IM में आ गया है, बस पहुंचने ही वाले हैं, थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे। रियांश नहीं बेटा। और ये हम ना पहुंच चुके हैं। ये है वो, यहाँ मम्मी को लेटा दिया। मम्मी ना हिम्मत ही नहीं हो रही थी बिल्कुल भी उनकी चलने की, तो वो भारी लेट गई। और हम लोग अंदर बैठे थे तो ये मेरी बहन की बेटी है ना, वो वीडियो बना रही थी, तो हम लोग यहाँ बैठे हैं नंबर लगा के। नंबर ना 11 बजे का था, लेकिन लेट हो गए हम लोग क्योंकि दूर है ना बहुत, तो काफ़ी देर बैठना पड़ा। नंबर ही नहीं आया जल्दी से, बहुत भीड़ थी वहाँ पर। तो मैं आपको बताऊंगी कि मम्मी को क्या प्रॉब्लम है और क्या कैसे हुआ इतनी तबीयत ख़राब। तो अभी हम यहाँ पर बस अब मतलब हमारा नंबर आ जाएगा, फिर हम घर जाएंगे। तो मैं आपको घर जाके बताऊंगी कि मम्मी को क्या प्रॉब्लम थी और मम्मी को क्या हुआ था। हम ना घर आ गए हैं और हम ना एक डॉक्टर के पास गए थे, वो आयुर्वेद वाला डॉक्टर था। वो ना आज मम्मी की थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई थी ज़्यादा ही, तो उनको लेके गए थे। तो फिर मैंने सोचा मैं खुद को भी दिखा लेती हूँ। थायराइड का दिखाना था मुझे कि मेरा थायराइड, मतलब मैं सोच रही हूँ आयुर्वेद चलाऊँ अब थोड़ा सा, तो वही दिखाने गई थी। तो अभी आए हम और यहाँ सो गया है। तो चलो कपड़े चेंज कर लेती हूँ मैं भी, गर्मी भी बहुत हो रही है बाजार में। तो ना मैं आपको बताती हूँ कि मेरी मम्मी को क्या हुआ था। मेरी मम्मी को ना पहले पित्त की प्रॉब्लम थी कि उनके शरीर में पित्त हो जाते थे। और जब कहते हैं ना कि जब बच्चा होता है और जचकी के टाइम पे हवा लग जाए तो हाथों पैरों में दर्द होता है। फिर बाद में वही हुआ था, जब मेरा भाई हुआ था ना, उसके बाद मम्मी को हवा लग गई थी और उनके हाथों पैरों में दर्द होता था। और इसमें वो ना एक ISBT में कोई वैद्य है, मॉमडन है वो, और वैद्य है कोई, वो दवाई देता है। तो मेरी मम्मी 10-12 साल से ना उन्हीं की दवाई खा रही थी। तो उस दवाई में क्या था कि वैसे तो मम्मी के हाथों पैरों में दर्द होता था, उठ भी नहीं पाती थी मतलब बिस्तर से, और उनको बहुत दर्द रहता था, बहुत दर्द में रहती थी। तो उसकी दवाई खा के ना वो एकदम ऐसे हो जाती थी जैसे जान जादू हो गया, चलने फिरने, मतलब उन्हें देख के कोई कह नहीं सकता था कि ये बीमार भी होंगी और इनको दर्द भी हो रहा होगा, मतलब ऐसा हो जाता था उनकी दवाई खा के। तो मम्मी को उन्हीं की दवाई खा रही थी, 10-12 साल हो गए थे, और नहीं खाती थी तो फिर वो हाथों पैरों में दर्द होता था। 1-2 बार मैंने बोला भी कि मम्मी मत खाओ इसकी दवाई, ये नुकसान कर रही है। और ज़्यादा पेन किलर वाली दवाइयाँ तो वैसे भी नुकसानदायक होती हैं, कोई भी पेन किलर खाओ तुम ज़्यादा तो किडनी पे फ़र्क करती है। तो अब क्या हुआ कि मम्मी को शुगर भी हो गया और मम्मी की ना पूरा शरीर ख़त्म कर दिया उस वैद्य की दवाई ने। तो अभी नया है, ये कोई आयुर्वेद का है, GMS रोड पे जहाँ पे हम गए थे, तो वहाँ से मम्मी का मेडिसिन चल रहा है। तो उन्होंने बताया कि जो वो दवाई देता है ना दर्द की, वैद्य जो ISBT में है, वो उस दवाई में कुछ ऐसा मिलाता है केमिकल कि जिससे एकदम से दर्द भाग जाता है। और हमें लगता है कि भाई उसकी दवाई तो बहुत असरदायक है, एकदम आराम हो गया। वो जो केमिकल होता है ना, वो शरीर में जहर का काम करता है, जो धीरे धीरे जहर की तरह शरीर को ख़त्म कर देता है। मम्मी का क्या हो गया ना, शरीर बिल्कुल ख़त्म कर दिया है। ऊपर का शरीर थोड़ा बहुत दिखता है, पेट वेट दिखता है बस। पैर तो इतने पतले हो गए, इतने कमज़ोर हो गए ना, बिल्कुल पैर में मांस है ही नहीं, ऐसा हो गया। और अब इनकी हालत ज़्यादा ख़राब हो गई है क्योंकि किडनी में भी फ़र्क हो गया, लंग्स में, पेट में इन्फेक्शन हो गया है, शुगर भी है। और हाथों पैरों से तो वो चल ही नहीं सकती, पैरों में तो जान ही नहीं है उनकी, इतना बुरा हाल हो गया। तो वहीं से अभी ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं, मतलब अभी शुरू करी है वहाँ से दवाई उन्होंने खाना। तो उसने क्या बोला कि मैं ठीक करने की दवाई दूंगा लेकिन दर्द की दवाई नहीं देगा वो, कि फिर सोचो कि दर्द हो रहा है। तो मम्मी को ना कल दर्द हो रहा होगा बहुत। तो सुबह फ़ोन आया मेरे पास कि मम्मी की तबीयत ख़राब हो रही है। मम्मी बहुत, मतलब बहुत दर्द में थी, जब बात कर रही थी ना तो ऐसा उनकी आवाज़ से ही लग रहा था कि बहुत दर्द में। मेरे को भी टेंशन सी हो गई थी, मैंने कहा पता नहीं क्या हो गया है।
तो फिर इसलिए हम वहाँ पे गए थे डॉक्टर के पास दिखाने के लिए। तो उन्होंने ना वो कुछ मम्मी को पट्टी वट्टी बांधते हैं, उनको उनकी नसें भी ब्लॉक हो गई हैं, क्योंकि जब शरीर में मांस ही नहीं रहता तो नसें ब्लॉक हो जाती हैं। उनके पैरों में ना बिल्कुल मांस नहीं है, मतलब मांस ही ख़त्म हो गया उनके पैरों का, हड्डी हड्डी रह गई है बस। तो ब्लॉकेज हो गई उनकी नसें ना, वहीं पे पट्टी वट्टी बांधी होंगी, तो उनकी वजह से उन्हें पेन हो रहा था, इसीलिए गए थे हम। तो फिर मैंने सोचा, मैंने कहा मैं भी दिखा लेती हूँ अपना थायराइड का, पीसीओडी का, क्योंकि मेरा ना वैसे थायराइड की दवाई तो मैं रेगुलर खा ही रही हूँ, लेकिन थोड़ा सा आयुर्वेद का भी कराना सोच रही थी, क्योंकि ना वेट बहुत बढ़ रहा है मेरा। तो मुझे लग रहा है कि पीसीओडी ना हो, वेट कम ही नहीं हो रहा, और थोड़ा सा पेट में भी दर्द रहता है हल्का हल्का। तो इसीलिए मैंने दिखा लिया था। तो उन्होंने बस यही बोला कि पेट में थोड़ा सा वही है, मतलब सूजन बताया मेरे पेट में, और तो कुछ नहीं है। तो बस मैं भी अपने लिए दवाई लेके आई हूँ, और मम्मी भी। तो मैं ना ये कहना चाह रही थी आपसे कि कभी भी ना ऐसे वैद्य वूद की ना ऐसी दवाई नहीं खानी चाहिए कि कोई भी वैद्य है हम किसी की भी दवाई खा लेते हैं। और जो इंस्टेंट वाला होता है ना कि खाया और दर्द ख़त्म, इंस्टेंट वाला इलाज तो कभी नहीं करना चाहिए। और पेन किलर तो वैसे भी कम खानी चाहिए। और मम्मी ने ना बहुत बड़ी गलती करी है, जो ये 10-12 साल से उनका मतलब वो शरीर, वो उस दवाई ने ना उनका एक जहर की तरह काम करा है कि उनका शरीर ही ख़त्म कर दिया आप। और उनको बहुत तकलीफ़ हो रही है। अब तकलीफ़ होती है तो फिर हमें भी दुख होता है। दर्द उन्हें बहुत है, और पेट में ना उनके पेट में ही है कुछ, समझ में नहीं आ रहा क्या है, किडनी में है पर पेट में भी है कुछ। तो वो तो डॉक्टर अभी इलाज चल रहा है, अब देखते हैं क्या रिज़ल्ट रहता है आगे। अच्छा भगवान करे सब अच्छा हो जाए, अच्छी हो जाए वो अच्छे से। बस यही है, मैं यही कहना चाह रही थी कि ऐसे ना हम लोग ना किसी भी वैद्य वूद की दवाई खा लेते हैं, और बस हमें लगा कि उसने दवाई दी हमारा दर्द ख़त्म हो गया, तो वो तो वैद्य बहुत अच्छा है। तो ऐसा नहीं होता है, इलाज है ना धीरे धीरे ही ठीक होता है इंसान, ये तो है नहीं। और इंस्टेंट वाला इलाज जो होता है ना, ये हमेशा नुकसानदायक होता है। पेन किलर तो वैसे भी कम खानी चाहिए, क्योंकि पेन किलर से किडनी पे फ़र्क पड़ता है। तो बस मैं यही बताना चाह रही थी कि मम्मी को एक वैद्य की दवाई से कितनी प्रॉब्लम हुई है। तो आप ये गलती मत करना, कोई भी दवाई कर रहे हैं ना पहले ढंग से उसको जांच पड़ताल कर लो कि हम कहाँ से दवाई खा रहे हैं। तो इसीलिए बस यही बताना चाह रही थी मैं आपको। आइसबीटी में कोई मोमडन है वो जो जिससे मम्मी दवाई खा रही थी, तो उसकी दवाई ने ना मम्मी का शरीर ही ख़त्म कर दिया। तो बस यही है आज का। और आज हम वहाँ गए थे तो यही बताना था आपको कि क्या क्या हुआ है। तो चलो इसी के साथ मैं अपना ये वाला वीडियो भी एंड कर रही हूँ, फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी। तब तक के लिए बाय बाय। सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना। बाय बाय।